जेल होई कल बेल होई और परसों से जय श्री राम के खेल होई। का सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े से तुलना किया जाए और कहा जाए कि इसको मिटा देना चाहिए। जिसके बाप ने सनातन धर्म को कभी माना नहीं और जिसके दादा मानते मानते मर गए, करुणानिधि जो लगातार 5 साल तक रहे वहां मुख्यमंत्री, और उसका ये नाजायज पोता है, ये नाजायज पोता है। तभी तो ये सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। यह देश हिंदू राष्ट्र होगा और इस देश हिंदू राष्ट्र होगा तो आप अपना स्थान पाकिस्तान में कुर्सी चुन लीजिए कि आपको कहां जाकर बैठना है। यह देश हिंदुओं का है और ये हिंदुओं का रहेगा। कश्मीर से भगाया गया कि नहीं भगाया गया? हिंदू सहिष्णु है, इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन हम लोग श्री राम के लिए लड़ाई लड़े, श्री राम के लिए कुर्बानी दिए, अब हम लोग परशुराम बनेंगे। तो मनीष कश्यप पे ही ऐसा लग सकता है ना, क्योंकि साधारण व्यक्ति हैं हम लोग के ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो सकता है। लेकिन जब आप एक नेता के बेटा रहेंगे, एक IAS IPS के बाल बच्चा रहिएगा, गलत करिए सब माफ है आपके लिए। दुर्भाग्य यहाँ के सिस्टम का कि अब तक कार्रवाई नहीं हुआ और ठगबंधन निभाया जा रहा है वो लोग के साथ। ये बिहार के मुखिया हो चाहे डिप्टी CM हो, सारे लोग सुर में सुर मिला रहे हैं और मिले सुर मेरा सुर मेरे तुम्हारा गा रहे हैं। हम 125 करोड़ वाला इंडिया को मानते हैं, बाकी 25 वाला इंडिया को हम नहीं मानते। ये 25 वाले लोग नकली इंडिया बनाए हैं। तो शिक्षा मंत्री कुत्ता है, कुत्ता। आपको डर नहीं लग रहा है? शिक्षा मंत्री को डर नहीं है। डर रहता ना तो जिस समय बागेश्वर को रोकने की बात किए थे ना मंत्री जी, उस समय भी यही गांधी मैदान में न्यूज फाउंडेशन पर दहाड़ दिए थे और किसी का औकात नहीं है कि कुछ कर लेगा। बाप ने NSA लगवाया है मनीष कश्यप पे, वैसे तुम पे NSA लगना चाहिए पूरे भारत से। ये तो व्यक्ति की आजादी है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। तब तो माँ बहन भी उसको कर देना चाहिए हम लोग को, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। ये तमिलनाडु के दीमक तो खुद है जो तमिलनाडु को खा रहा है, और तमिलनाडु में निवास 88% हिंदू जनता जो है, आज वो दिल उनका रो रहा है। अगर उनका बस चले तो इन लोगों को अभी सत्ता से बाहर कर देगा। लेकिन आने वाला आगामी चुनाव में तमिलनाडु की जनता जो 88% हिंदू है, जिनके धर्मों पर प्रतिघात किया गया है, वहां की जनता इस बार सबक इनको सिखा देगा। इनको रोड पर नहीं लाके फेंक दिया तो असल सनातनी हम नहीं। आपको कन्हैया लाल याद होगा, नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए गला उतार दिया गया था और सनातन धर्म के ऊपर गलत बोलने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं किया जाता है, कानूनी कार्रवाई तक नहीं होती है। तो ये कैसा कानून है साहब यहाँ का? नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे का एक स्टेटमेंट आता है, हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो बीमारी है, डेंगू से भी खतरनाक है, मलेरिया से भी खतरनाक है, कोरोना से भी खतरनाक है। और MK स्टालिन तमिलनाडु सरकार द्वारा ही बिहार के बेटे मनीष कश्यप पे जो है NSA लगवाया जाता है। तो आखिर मुख्यमंत्री के मंत्री बेटे पर आखिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू धर्म के तमाम युवा है और ये लोग विरोध करने यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है सर? नागेश सम्राट हमारा नाम हुआ, हिंदू पुत्र संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध बताइए कि जब आपका सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े से तुलना किया जाए और कहा जाए कि इसको मिटा देना चाहिए। जिसके बाप ने सनातन धर्म को कभी माना नहीं और जिसके दादा मानते मानते मर गए, करुणानिधि जो लगातार 5 साल तक रहे वहां मुख्यमंत्री, और उसका ये नाजायज पोता है, ये नाजायज पोता है। तभी तो ये सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। अरे तुम चादर और फादर के ऊपर विश्वास करते हो तो तुम अपने धर्म को गलत क्यों नहीं बता रहे हो? वो तुम्हारे लिए पूजनीय और हमारा सनातन धर्म अपमानजनक है। तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाना चाहिए। और जैसे तुम्हारे बाप ने NSA लगवाया है मनीष कश्यप पे, वैसे तुम पे NSA लगना चाहिए पूरे भारत से। ये तो व्यक्ति की आजादी है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। तब तो माँ बहन भी उसको कर देना चाहिए हम लोग को, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी ना, वो तो मंत्री के बेटे। यही चीज है, हम आम नागरिक है, अगर हम उसको माँ बहन करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, उसका सर उतारने की बात करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो पूरे भारत के सनातनियों को गाली देगा तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कहाँ तक सही है? कानून व्यवस्था हमारे भारत में कहाँ तक सही? लोग कहता है संविधान, अरे कहाँ गया संविधान? अब संविधान दिखाओ अपना, बस चीज करोगे सनातनियों का। सनातनी सहिष्णु है, सहने की क्षमता उतनी है जितना सहन कर सके। जिस दिन मयान से तलवार उतर गया ना, फिर बहुत दिक्कत हो। मनीष कश्यप पर तो लगवा दिया है ना कानून को देखते हुए NSA। तो मनीष कश्यप पे NSA लग सकता है ना, क्योंकि साधारण व्यक्ति हैं हम लोग के ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो सकता है। लेकिन जब आप एक नेता के बेटा रहेंगे, एक IAS IPS के बाल बच्चा रहिएगा, गलत करिए सब माफ है आपके लिए। दुर्भाग्य यहाँ के सिस्टम का कि अब तक कार्रवाई नहीं हुआ और ठगबंधन निभाया जा रहा है वो लोग के साथ।
ये बिहार के मुखिया हो चाहे डिप्टी सीएम हो, सारे लोग सुर में सुर मिला रहे हैं और मिले सुर मेरा सुर मेरे तुम्हारा गा रहे हैं। जो टीका लगाता है तो टीका हटा दिया जाता है और चादर को और फादर को ऐसे करने में वो लोग व्यस्त है लोग, और सनातन का अपमान कर रहे हैं। ये लोगों को तो शर्म आना चाहिए। कोई कहता है कि हम यदुवंशी है, कोई कहता है कृष्णवंशी है, कोई कहता है परशुराम वंशी है। कहाँ चला गया आपका? आपके पार्टी में हर जाति के लोग हैं, फिर भी विरोध क्यों नहीं हुआ उसका? एमके स्टालिन का आपने विरोध क्यों नहीं किया? चाहे वो सेंट्रल के लोग हो चाहे बिहार के कोई भी नेता हो, विरोध करें और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हम लोग पीआईएल डालेंगे। आप बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति का आजादी है, तो टारगेट पे सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्यों? उनको अगर अभिव्यक्ति का आजादी तो इस्लाम धर्म पे बोल के देखे, वो अपने धर्म के बारे में बोले। अभी इस्लाम धर्म पे बोले ना सर, जो है ना गला से उतार लेता लोग। आपको कन्हैया लाल याद होगा, नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए गला उतार दिया गया था और सनातन धर्म के ऊपर गलत बोलने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं किया जाता है, कानूनी कार्रवाई तक नहीं होती है। तो ये कैसा कानून है साहब? यहाँ का कैसा कानून है? आपको डर है कि एक मुसलमान के धर्म के ऊपर बोलेंगे तो हमारा मौत हो जाएगा, लेकिन सनातनी तो सहते हैं, कुछ भी रेंग दो, कुछ भी बोल दो, लथेर दो, चलेगा। पुरुषोत्तम जी एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन जो नया नवेला बना है उसके प्रमुख घटक दल के एक राजनीतिक पार्टी है और एमके स्टालिन के बेटे भी है और मंत्री भी है, तो उन पे कार्रवाई हो पाएगी क्या? देखिए, हम 125 करोड़ वाला इंडिया को मानते हैं, बाकी 25 वाला इंडिया को हम नहीं मानते। ये 25 वाले लोग नकली इंडिया बनाए हैं और नकली इंडिया बना करके भारतीय सभ्यता को बदनाम करने का जो कोशिश चल रहा है, ये हम चलने नहीं देंगे। हमारे भारत में अधिक संख्या में हिंदू भाई निवास करते हैं। चलने नहीं दीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा? अरे भाई, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि आपको जो मन में आएगा वो करेगा। 5 साल करिएगा, लेकिन 5 साल के बाद जब आइएगा तो हाथ पकड़ के सत्ता पर से उतार देंगे। जब जब जुर्म करेगा, सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा जय सनातन के नारों से, पूरा देश सनातन धर्म का होगा। और सुन लीजिए उदयनिधि जी, यह देश हिंदू राष्ट्र होगा और इस देश हिंदू राष्ट्र होगा तो आप अपना स्थान पाकिस्तान में कुर्सी चुन लीजिए कि आपको कहां जाकर बैठना है। यह देश हिंदुओं का है और ये हिंदुओं का रहेगा। ये लोग जो मनीष कश्यप रहने से लगवाया था, कहा कि 2 राज्यों में दंगा फैलता है, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि पूरे भारत में उन्माद फैलाया है तो इस पे कौन सा मुकदमा होना चाहिए? अगर इन पे केस नहीं होता, इन पे FIR नहीं होता, इन पे कार्रवाई नहीं होता, तो यह समझा जाएगा यहाँ जो कानूनी व्यवस्था है वो सिर्फ गरीबों पर काम करता है, अमीरों के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कह तो रहे कि हिंदू जो है डेंगू से भी खराब है, कोरोना से भी खराब है, मलेरिया से भी खराब है। सनातन के बारे में उदयनिधि को अध्ययन करना चाहिए। सनातन शिक्षा ज्ञान के साथ साथ रोग हटाने का एक वैदिक मंत्र भी देता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद। इनको पढ़ा ही नहीं है तो उनको क्या पता चलेगा? अरे इनको पता कहाँ है? ये तमिलनाडु के दीमक तो खुद है जो तमिलनाडु को खा रहा है, और तमिलनाडु में निवास 88% हिंदू जनता जो है, आज वो दिल उनका रो रहा है। अगर उनका बस चले तो इन लोगों को अभी सत्ता से बाहर कर देगा, लेकिन आने वाला आगामी चुनाव में तमिलनाडु की जनता जो 88% हिंदू है, जिनके धर्मों पर प्रतिघात किया गया है, वहां की जनता इस बार सबक इनको सिखा देगा। इनको रोड पर नहीं लाके फेंक दिया तो असल सनातनी हम नहीं। आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं तो होती? कल FIR इन पे करेंगे, FIR कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे FIR। हम लोग का जो आप ही ने बोले थे कि सबका संवैधानिक अधिकार है, कुछ भी बोल सकता है, तो मेरा भी संवैधानिक अधिकार पे FIR करेंगे, कार्रवाई भी करवाएंगे। जब तक इस पर से लगता है, जब तक ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इन लोग जो नकली इंडिया बना के पूरे देश में नकली इंडिया है। नफरत फैलाने का काम करें, नकली इंडिया ये बना है। मेरा देश महान है, हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान है, और ये नकली इंडिया बना के जो गठबंधन बना है, और ये लोगों का ये लोग भी तो इंडियन है, क्यों नहीं बना सकते? जितने भी सदस्य लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को मिटाने की बात करते हैं। आप बताइए ना, एक देश में रह करके आप किसी धर्म की गाली देते हैं, किसी जाति को गाली देते हैं, किसी धर्म विशेष कार्य करते हैं, तो क्या ये देश का विकास हो पाएगा? ये देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का राजनीति इस देश के नेताओं द्वारा किया जाता है। आप लोग हिंदू राष्ट्र बनवा लीजिएगा तो ऐसे ही मुसलमानों को गाली दीजिएगा? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है या नहीं है? अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है या नहीं है? तो मैं अपने कंट्री की मांग करता हूं तो क्या तकलीफ? हम कहा करें कि उनको भगा दो? हमने कहा कि दूसरे धर्म वाले को भगा दो? हम तो करें कि सबको रखिए। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? अगर इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे तो हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जाता है, सताया जाता है, तो यहाँ भी आप लोग ऐसे ही मुसलमानों को? हिंदुस्तान भी कोई ऐसा कंट्री नहीं कि हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान राष्ट्र है। कश्मीर से भगाया गया कि नहीं भगाया गया? हिंदू सहिष्णु है, इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। लेकिन हम लोग श्री राम के लिए लड़ाई लड़े, श्री राम के लिए कुर्बानी दिए। अब हम लोग परशुराम बनेंगे और उसके बाद इन लोग को सबक सिखा कीजिएगा परशुराम बन के? आपको भी पता है, उसको भी पता है कि क्या करेंगे जे? बता दीजिए। कोई जानता था? आप जानते थे स्टालिन के बेटा के नाम? नहीं जानते थे, चेहरा से भी नहीं जानते थे। लेकिन वो सस्ती लोकप्रियता उसको चाहिए कि हमको लोग जाने, क्योंकि इंडिया के घटक दल में वो शामिल हुआ है, तो हमको जानना है। तो अपने सनातन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे। बिहार के शिक्षा मंत्री का पहले जानते थे? नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। बिहार के शिक्षा मंत्री के यहाँ कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन उसको चाहिए था कि हमको चाहिए पब्लिक, लोग चिन्हे पहचाने, ताकि हम जाए तो हम हमारे साथ सेल्फी ले। हमारे रामायण के बारे में गलत टिप्पणी कर दिया, उसको 500 लोग जानने लगा, 5000 लोग जानने लगा।
तो शिक्षा मंत्री को आप लोग क्या ही कर लिए, वो तो लगातार बोलते रहते हैं। कुत्ता है, रोड पर चलते हुए कुत्ता को देखे हैं? आप कार से जाइएगा ना, तब भो भो करके आपके कार पे छलांग लगाएगा, बाइक से जाइएगा तो नहीं लगाएगा। तो शिक्षा मंत्री कुत्ता है, कुत्ता। आपको डर नहीं लग रहा है शिक्षा मंत्री को? डर नहीं है, डर रहता ना तो जिस समय बागेश्वर को रोकने की बात किए थे ना मंत्री जी, उस समय भी यही गांधी मैदान में न्यूज फाउंडेशन पर दहाड़ दिए थे। और किसी का औकात नहीं है कि कुछ कर लेगा। हम सनातनी हैं, हम अपने सनातन को रक्षा करना जानते हैं, हम अपने सनातन को प्रचार करते हैं। आपको अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन गलत मत बोलिए, यही हाथ जोड़कर निवेदन है। सरकार अगर जेल भेज देगी आपको तो? जे आएंगे निकल के आएंगे, आज जेल होई कल बेल होई, और परसों से जय श्री राम के खेल होई। चलिए बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।